डायरेक्शन क्या होता है? एक थॉट होता है, एक विजन होता है कि ये जो पेपर पर मेरे पास कहानी है, इसे मैं पर्दे पर कैसे उतारूंगा। हर फिल्म मेकर का अपना थॉट प्रोसेस होता है किसी कहानी को पर्दे तक ले जाने का। लेकिन जब बात संदीप रेड्डी वांगा की आती है तो ऐसा लगता है मानो इस आदमी ने अपनी एक अलग दुनिया क्रिएट कर ली है और ये अपनी फिल्म के माध्यम से हमें उस दुनिया से रूबरू कराते हैं। एनिमल एक ऐसी ही दुनिया है जहां एक्साइटमेंट अपने पीक पर रहती है। नॉर्मल को एक्सट्रीम कर देना इस डायरेक्टर की खासियत है और ये एक्सट्रीम कितना एक्सट्रीम रहता है, इसी पर आज की चर्चा रहेगी। रिव्यू करेंगे फिल्म एनिमल। एक समय था जब हिंदी सिनेमा में अमीरियत दिखाने के लिए एक महलनुमा घर, महंगी कार्स और नौकर चाकर का सहारा लिया जाता था। लेकिन समय बदला और अमीरियत दिखाने का तरीका भी। लेकिन जब हम एनिमल फिल्म की बात करते हैं तो यहाँ अमीरियत दिखाने के लिए बहुत बड़ी हवेली, कोठी, महल को मास्टर शॉट में नहीं दिखाया जाता। मात्र एक बर्थडे पार्टी में कैरेक्टर्स की बातचीत, सीएम के पार्टी में आने की केवल बात होती है, उन्हें दिखाया भी नहीं जाता। घर के बाहर एक शीशे से बना कवर्ड काइंड ऑफ रूम, देखिए हमें तो इस तरह के रूम को कहते क्या हैं ये तक नहीं पता। एनीवेज, उस रूम में केक का साइज एंड ऑफ कोर्स उसकी क्वालिटी, ऐसी अनेकों चीजें थी जो ये महसूस कराती है कि ये देश की सबसे अमीर फैमिली है। वहीं अगर आम फिल्मों की तरह बड़े से लॉन में अनिल कपूर को गोल्फ खेलते दिखाया जाता, आगे पीछे 6 सूट बूट वाले अपने एम्प्लॉयज के साथ चलते दिखाया जाता, तो वो बात नहीं आती। ये बहुत कॉमन सा लगता। बट संदीप रेड्डी का अपना एक तरीका है रिचेस्ट फैमिली को दिखाने का। आते हैं कहानी पर, तो बाप बेटे, 2 बहनें, माँ, गर्लफ्रेंड और कजिन्स के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है। लेकिन फिल्म का मुख्य केंद्र है बाप और बेटे, यानी बलबीर सिंह और उसका बेटा रणविजय सिंह। बाप बेटे के खराब रिश्तों को संभालते संभालते फिल्म में इतना सारा एक्शन, रोमांस और वायलेंस देखने को मिलता है कि एक समय पर आकर अनिल कपूर अपने बेटे से कह बैठते हैं कि तू मेरे नाम पर कितने भी सर काट ले, लेकिन मैं तेरे काम से पहले भी खुश नहीं था और आज भी नहीं। फिल्म का फर्स्ट हाफ जबरदस्त है, वो चाहे स्क्रीन प्ले की बात करें या एक्शन की, रोमांस की बात करें या रिलेशन की, हर फील्ड में संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन की छाप दिखती है। एक दृश्य को किस हद तक उठा देना है कि उसे देखते समय दर्शक सांसें रोक ले, ये कला संदीप रेड्डी वांगा समझने लगे हैं। स्क्रीन प्ले बहुत स्मूथ है, इतना स्मूथ कि सीन के बीच में अगर एक पॉज आ जाए तो लगने लगता है कि कुछ भूचाल आने वाला है सीन में। कहने का मतलब है फर्स्ट हाफ तक ये फिल्म आपको एक्साइटमेंट के सबसे ऊंचे पायदान पर ले जाने का काम करती है और एक समय पर आकर आपको लगने लगेगा कि भाई आखिर क्या करके मानोगे अब। फिल्म की अवधि 3 घंटे 21 मिनट है और संदीप रेड्डी ने कहा था कि आप शुरुआती सीन और आखिरी के सीन मत मिस करिएगा। हालांकि स्मार्टली उन्होंने ये कहा कि पूरी फिल्म देखे बिना बीच में मत उठना। तो मैंने दोनों सीन्स मिस नहीं किए और दोनों सीन देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि फिल्म का अगला पार्ट रेडी है जो एनिमल पार्क के नाम से आएगा। ऑफ कोर्स वो लास्ट के सस्पेंस पर मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि कुछ लोग बुरा मान जाते हैं। अब जब हम सेकेंड हाफ में पहुंचते हैं तो ये जो एक्साइटमेंट की ऊंचाई पर आपको बैठाया गया था, वहां से सीट थोड़ी खिसकती है और हमारी एक्साइटमेंट 2 पायदान नीचे आती है। या यूं कह लीजिए कि फर्स्ट पार्ट ने जो हद से ज्यादा एक्साइट कर दिया था उसे बैलेंस करने का काम सेकंड पार्ट में होता है। ऑफ कोर्स बॉबी देओल की एंट्री एक सुखद एहसास देती है, बट उस चरम सुख की प्राप्ति नहीं होती जो हम पहले पार्ट में प्राप्त कर चुके हैं। चरम सुख का कुछ और मतलब समझने की जरूरत नहीं है। फिल्म में कुछ बहुत अच्छे गूज़बम्स मोमेंट्स हैं, लेकिन रणबीर एज ए स्कूल बॉय, एक सीन है जिसमें मुझे लगा ओह माय गॉड। अब चलिए बात करते हैं एक्टिंग की। तो ऑफ कोर्स शुरुआत करेंगे रणबीर कपूर से। रणबीर कपूर ऑलरेडी अपनी कुछ फिल्मों से अपनी कला का अनूठा प्रदर्शन कर चुके हैं। हमें पता है उनकी कला की गहराई कितनी है, बस डिपेंड करता है कि कौन इस गहराई से कितना निकाल सकता है। संदीप रेड्डी वांगा इसमें बाकियों से और बेहतर निकले। रणबीर कपूर एक वायलेंट किस्म का कैरेक्टर है, उनकी हरकतें एक साइको जैसी रहती है, बट अगर ध्यान से उनके संवाद सुनेंगे तो वो बहुत सेंसिबल बात करता है। ऑफ कोर्स उसके इतने वायलेंट या फिर क्रिमिनल होने के पीछे की उसकी अपनी वजह उसके पापा हैं, बट अगर उसके पापा समझते हैं कि नहीं ये क्रिमिनल है बिना किसी रीजन के,
तो उसे भी झुटलाया नहीं जा सकता। तो ये कैरेक्टर अनप्रेडिक्टेबल सा रहता है एंड नो डाउट रणवीर एग्रेशन से भरे इस पात्र को अच्छा निभा जाते हैं। हालांकि मैं समझता हूं कि एग्रेसिव, साइको, जोर से बोलना, ये सब वो मात्राएं हैं जो इंच भर भी कम ज्यादा होता है तो एक्टिंग को फेक लगने में भी समय नहीं लगता। रश्मिका मंदाना फिल्म में पहले रणवीर की प्रेमिका, फिर उनकी वाइफ के किरदार में देखने को मिलती है। संदीप रेड्डी वांगा का रश्मिका की एक्टिंग पर भरोसा फील किया जा सकता है, वरना जब फिल्म हल्के से डल मोमेंट से गुजर रही हो उसी बीच रश्मिका और रणवीर का एक लंबा सीन किसी रिस्क जैसा था। हालांकि रश्मिका की एक्टिंग इस जगह पर ठीक है और उनका एफर्ट फील किया जा सकता है। बाकी थोड़ा सा मुंह खोल के और बोले तो और बेहतर लगता। अनिल कपूर की बात करें तो उनका काम बहुत ही अच्छा है। इतने सालों का उनका एक्सपीरियंस इस फिल्म में नजर आता है। वो चाहे एज के हिसाब से डायलॉग में पॉजेस और ठहराव हो या फिर चेहरे पर गुस्से, सिंपैथी, प्यार और चिंता का एक साथ लाना हो, वो बेहतरीन लगे हैं। बॉबी देओल ट्रेलर के हिसाब से तुरप का इक्का, लेट एंट्री है बट उनका ये अंदाज आगे भी लोगों को याद रहेगा। बिना कोई संवाद बोले सीन पर हावी हो रहे हो तो आप एक्टर हो। एक्सप्रेशंस के बलबूते सीन की लाइमलाइट ले जाते हो तो आप एक्टर हो। कम स्क्रीन स्पेस में वाहवाही ले जाते हो तो आप एक्टर हो। एनीवेज, देर से सही कुछ अच्छे रोल्स उनके खाते में जरूर आ रहे हैं। फिल्म में एक ट्रांजिशन दिखाया गया है जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें गजब की क्रिएटिविटी दिखती है। यह सीन था जब रणबीर और रश्मिका प्राइवेट प्लेन से जा रहे होते हैं और प्लेन के अंदर से आकाश दिखाया जाता है और फिर कैमरा जमीन की तरफ आता है तो एक कार रुकती है जिसमें से 8 साल के बाद वाला रणबीर निकलता है। यह कमाल का ट्रांजिशन था। एक खुशफुसाहट चल रही थी स्वास्तिक के निशान को लेकर कि स्वास्तिक के निशान के नीचे रणबीर गला काटने की बात करते हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि बाद में या पहले ही इस सीन को ऐड कर दिया गया था जहां रणबीर सफाई देते हैं कि यह स्वास्तिक का निशान नहीं है और जो जर्मन नाजी का निशान होता है वो उल्टा होता है। सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है। सीन्स को जिस तरीके से कैप्चर किया गया है वो उसकी भव्यता को दर्शाता है। बीजीएम शानदार है। एक्शन सीक्वेंसेस में बीजीएम सीन को बहुत सूट करते हैं और अच्छी बात यह है कि बीजीएम रिपीट नहीं किए गए, हर बार कुछ नया और बढ़िया सुनने को मिलता है। गाने हम सब सुन ही चुके हैं, पापा मेरी जान, कभी रोने नहीं दूंगा जैसे गाने ऑलरेडी पॉपुलर हैं। हाँ, बी प्राक वाले गाने को और बेहतर तरीके से यानी किसी और जगह फिट करते तो और भी इफेक्टिव हो सकता था, मसलन पिता पुत्र वाले सीन में। बट जहां पर इस गाने को रखा गया है दैट डजंट मेक्स एनी सेंस। फिल्म का डायरेक्शन बहुत अच्छा है। दर्शकों की नब्ज को संदीप रेड्डी ने पकड़ लिया है और अब वो वही दिखाते हैं जो एक्चुअली दर्शक देखना चाहते हैं। मतलब हर चीज एक्सट्रीम होनी चाहिए, हालांकि एक लगाम सब जगह जरूरी है। तो एज आई सेड कि बेस्ट थिंग्स फ्रॉम द फिल्म हैव बीन शोन इन फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट थोड़ा रिलैक्स्ड फील कराता है। अगर आप सिनेमा को कुछ अलग अंदाज में, अलग रंग में देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए है। मेरी तरफ से 3.25 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।